आज हम देखेंगे कि बायोटेक को किस किस फील्ड में अप्लाई किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ थेराप्यूटिक्स में, या यू कैन से थेराप्यूटिक एजेंट्स को बनाने के लिए बायोटेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। थेराप्यूटिक एजेंट्स का मतलब होता है मेडिसिन्स बनाने में, ड्रग्स बनाने में, एंजाइम्स बनाने में, इन सब में बायोटेक एप्लीकेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स को बनाने में भी हम बायोटेक्निक टूल का यूज़ कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो बीमारियों के टेस्टिंग में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मैब होता है बच्चों। मैब का मतलब है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। इनको हम बीमारियों की टेस्टिंग में और अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। आगे डिटेल में करेंगे मैब को। बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऐसी फसलें होती है बच्चों जो जिनके अपने काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा हम प्रोसेस्ड फूड बना सकते हैं। बायो रिमेडिएशन कर सकते हैं बायोटेक्निक्स का यूज़ करके। बायो रिमेडिएशन का मतलब होता है बच्चों कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, और माइक्रोब्स का यूज़ करके हम जो पर्यावरण के जो प्रदूषक हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला हूँ मैं कि वी ट्राई टू ब्रेक डाउन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, कि एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में जो प्रदूषक हैं, जो पर्यावरण को ख़राब करते हैं, हम उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं बायो रीमेडिएशन प्रोसेस। और देखिए बच्चों की बायोटेक और कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। हम वेस्ट ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। हम अपने माइक्रोब्स को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो वेस्ट को फटाफट डिग्रेड कर दें या उसको अच्छे से उसका ट्रीट कर पाए। एनर्जी प्रोडक्शन में बायोटेक्निक टूल्स का यूज़ किया जा सकता है। तो ये अलग अलग फील्ड है जहाँ पे हम बायोटेक्निकल टूल्स का यूज़ करते हैं। अब हम सबसे पहला टूल लेने जा रहे हैं कि हम कैसे थेरेप्यूटिक एजेंट्स बनाने में बायोटेक्निक्स का यूज़ करते हैं। मेडिसिन में इसका क्या रोल रहता है कि कैसे हम कोई मेडिसिन या कोई ड्रग प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम जिस मेडिसिन का जिक्र करेंगे वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आज हम देखेंगे बच्चों की इंसुलिन क्या होता है, कैसे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक आर्टिफिशियल जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को सिंथेसाइज किया जाता है। तो इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ जो हमारे स्टमक के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। डायग्राम देखकर आपको पहचान आ गया है कि मैंने क्या ड्रॉ किया है। मैंने एक एंडोक्राइन ग्लैंड को ड्रॉ किया बच्चों। इस एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम है पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने कौन सी ड्रॉ कर दी, दिस इज पैनक्रियाज। देखिए बच्चों, पैनक्रियाज में कुछ स्पेशल लोकेशंस होती है जिन्हें हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। These are special endocrine portions which are called islets of Langerhans। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बच्चों बहुत तरह की सेल होती है, लाइक अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा सेल्स। बट आज हम सिर्फ एक ही तरह की सेल की बात करेंगे, दैट इज़ बीटा सेल्स। आज का हमारा मेन मुद्दा बीटा सेल्स का है बच्चों। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो बीटा सेल्स प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, वो एक
पेप्टाइड हार्मोन का निर्माण करती है, वो एक पेप्टाइड हार्मोन का सिंथेसिस करती है और इस पेप्टाइड हार्मोन का नाम है इंसुलिन। यानी कि बीटा सेल कौन सा हार्मोन बनाती है? इंसुलिन हार्मोन बनाती है, विच इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है बच्चों? देखिए, इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है उसके लेवल को कम रखता है। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये क्या करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता, ये इसका फंक्शन होता है। लेकिन बच्चों क्या हो कि अगर ये बीटा सेल्स ही काम करना बंद कर दे, अगर बीटा सेल काम नहीं करेगी तो इंसुलिन भी नहीं बनेगा, है ना। इंसुलिन नहीं बनेगा तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल जो कम रखता था, अब ये ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ब्लड के अंदर इतना ग्लूकोज बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, इस डिजीज़ को हम आम भाषा में बोलते हैं शुगर की बीमारी हो गई। आपने सुना होगा, ऐसा बोलते हैं ना, शुगर की बीमारी हो गई है। तो ये एक कॉमन सा वर्ड है, बट इस बीमारी का एक्चुअल जो बायोलॉजिकल नेम है वो है डायबिटीज़ मेलिटस। दिस इज़ द एक्चुअल बायोलॉजिकल नेम, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो आप समझ गए कि डायबिटीज़ मेलिटस जिसे शुगर की बीमारी कहते हैं वो कब होती है? जब हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाए, और इंसुलिन ना बने तो क्या हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, दैट लीड्स टू अ डिजीज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इसका एक ही सोल्यूशन है कि हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन सिंथेसाइज करना पड़ेगा। सो वी नीड टू सिंथेसाइज आर्टिफिशियल इंसुलिन, तभी हम इस समस्या को, क्योंकि लाखों करोड़ों पेशेंट है दुनिया भर में, इन सभी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हमें इंसुलिन को बनाना पड़ता है लैब में बायोटेक्निक्स का यूज़ करके। तो देखिए बच्चों, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर बच्चों जो इंसुलिन होता है, नॉर्मली नेचुरली जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसुलिन होता है उसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है। जब सबसे पहले इंसुलिन बनता है तो उसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है। एक है चेन ए, एक है चेन बी, और इन दोनों को कनेक्ट करती है चेन सी। तो ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है और आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज भी होती है चेन ए और चेन बी के बीच में। दिस इज़ डाइसल्फाइड लिंकेज, जो मैंने रेड कलर से बनाई है। और ये इंसुलिन जब हमारी बॉडी में बनता है तो ये प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है, यानी कि सबसे पहले इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। दिस इज़ प्रो इंसुलिन विच इज़ इनएक्टिव। और जब ज़रूरत होती है तो ये प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाता है इंसुलिन में, यानी कि एक्टिव फॉर्म में। जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो जो सी चेन रिमूव हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और सिर्फ 2 ही चेन बचती है, चेन ए एंड चेन बी। तो सी चेन रिमूव हो चुकी है, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही चेन बची है। दिस इज चेन ए एंड दिस इज चेन बी, विच आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। तो ये हमारा बन गया इंसुलिन विच इज़ एक्टिव फॉर्म। अब जो चेन ए है बच्चों, ए चेन के अंदर अमीनो एसिड की संख्या होती है 21 और बी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड होते हैं टोटल। तो अगर टोटल किया जाए दोनों चेन का, चेन ए और चेन बी का, तो देखिए 30 + 21 ये हो गए 51, यानी कि इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड होते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंसुलिन कितने अमीनो एसिड से बना हुआ है तो आप बताएंगे कि 51 अमीनो एसिड से बना हुआ है, यानी कि 21 अमीनो एसिड ए चेन में और 30 अमीनो एसिड बी चेन में। देखिए आगे, अब हमें इसको सिंथेसाइज करना है तो हम कैसे करेंगे? हम एक हेल्दी ह्यूमन की बीटा सेल, हेल्दी ह्यूमन बच्चों, डिजीज्ड नहीं होना चाहिए, हेल्दी ह्यूमन की बीटा सेल लेंगे और उसकी बीटा सेल जो कि पैनक्रियाज में होंगे ऑब्वियसली, उसके बीटा सेल से हम 2 जीन निकालेंगे। एक वो जीन निकालेंगे जो पॉलीपेप्टाइड ए चेन को बना सकता है। तो एक जीन हमने ऐसा लिया जो फॉर
पॉलीपेप्टाइड ए चेन को बना सकता है, और दूसरा जीन वो लेंगे जो पॉलीपेप्टाइड बी चेन को बना सकता है। सी चेन की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी चेन से हम बनाएंगे तो वो इनएक्टिव फॉर्म बनेगी। हम सीधा ही एक्टिव इंसुलिन बना लेते हैं जिसमें 2 ही चेन रहती है। तो ये हमने जीन ले लिया जो पॉलीपेप्टाइड बी चेन को बना सकता है। 2 जीन हमने ले लिए बच्चों बीटा सेल से। और अब आगे का प्रोसेस आपको ऑलरेडी मैंने बहुत बार समझाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन जीन को वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। हम इनको जीन ए और जीन बी बोल देते हैं, समझने में आसानी रहेगी कि जीन ए पॉलीपेप्टाइड ए चेन को बनाएगा, जीन बी पॉलीपेप्टाइड बी चेन को बनाएगा। ये हमने एक वेक्टर लिया और हमें एक्सप्रेशन वेक्टर लेना है, ताकि ये अपने आप को आगे जा कर के प्रोटीन या एंजाइम या ड्रग की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। तो ये हमने जो वेक्टर लिया है एक्सप्रेशन वेक्टर है बच्चों, और इसके अंदर ये हमने हमारा डिज़ायर्ड जीन ए और इसमें जीन बी इंट्रोड्यूस कर दिया। इन दोनों एक्सपेरिमेंट को हम सेपरेट करवाएंगे बच्चों, अलग अलग होस्ट सेल के अंदर करवाएंगे, बिल्कुल सेपरेट। तो इस वेक्टर को हम अलग होस्ट में डालेंगे। होस्ट हमारा रहेगा यहाँ पे ई कोलाई सेल, एस्केरिशिया कोलाई सेल हमारा यहाँ पे होस्ट सेल रहेगा। तो ये हमने इसमें वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया विच हैज़ जीन ए। इसी तरीके से हम दूसरे वाले वेक्टर को भी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये होगा हमारा वेक्टर हैविंग जीन बी। अब देखिए बच्चों क्या होगा, ये मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन वेक्टर। अब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये प्रोटीन बनाएगा। बेसिकली ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड भी तो एक तरह का प्रोटीन ही है ना। तो पॉलीपेप्टाइड चेन ए बना दी इसने, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन ए बना दी। ये बार बार अपने आप को एक्सप्रेस करता रहेगा। तो हमारे पास इस होस्ट सेल के अंदर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड ए चेन हो जाएगी। और वैसे ही सेकंड वाला जो केस है वो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बी बना देगा। तो 2 सेपरेट एक्सपेरिमेंट किए और हमने दोनों चेन को सेपरेट सिंथेसाइज करवा लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों चेन को, पॉलीपेप्टाइड चेन ए और चेन बी को हम एक कॉमन कंटेनर में लेंगे, एक कॉमन टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ये कॉमन कंटेनर है। हम दोनों सिंथेसाइज की हुई चेन को इसके अंदर लेंगे और हमें इनको अटैच करवाना है डाइसल्फाइड लिंकेज से। तो हम कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करेंगे जिससे दोनों चेन के बीच में, ये 2 चेन होगी, चेन ए एंड चेन बी, इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज क्रिएट हो जाए। तो हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद यही है कि इन दोनों चेन के बीच में अब डाइसल्फाइड लिंकेज या बॉन्डिंग क्रिएट करवाना। तो मैं दिखा देता हूँ डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, हालांकि बहुत छोटा है, आपको दिखेगा नहीं, बट आप आइडिया लगा लीजिए कि इनके बीच में मैंने सल्फर बॉन्डिंग दिखाई है। तो अब ये हमारा बन चुका है कंप्लीट एक्टिव इंसुलिन। सो आवर इंसुलिन इज़ रेडी टू यूज़। तो इस तरीके से बच्चों हम इंसुलिन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अब कुछ और 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आने वाली है। सबसे पहला पॉइंट कि फर्स्ट आर्टिफिशियल जो इंसुलिन था वो कब बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। तो फर्स्ट जो इंसुलिन था उसको बनाया गया था 5 जुलाई 1983 में, 5 जुलाई 1983 में। और किस कंपनी ने बनाया था, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि एली लिली नाम की कंपनी थी एक, उस एली लिली कंपनी ने फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसुलिन को बनाया। तो ये भी कंपनी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो कब बनाया गया था और कौन सी कंपनी ने बनाया था, एली लिली कंपनी ने। अब इन्होंने जब बनाया था तो इन्होंने सोर्स क्या लिया था, मतलब कहाँ से जीन लिया था। तो इन्होंने हेल्दी ह्यूमन का जीन लिया था। सोर्स क्या लिया इन्होंने, ह्यूमन का जीन। और क्योंकि इन्होंने ह्यूमन का जीन लिया तो और उससे इंसुलिन बनाया, इसीलिए
उस इंसुलिन का नाम क्या होना चाहिए, आप खुद सोचो। ह्यूमन के जीन से अगर इंसुलिन बन रहा है तो उसका नाम रखा गया ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन, ह्यूमुलिन मतलब ह्यूमन का इंसुलिन। सो ह्यूमुलिन इसका नाम रखा गया फर्स्ट इंसुलिन प्रोडक्ट का, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट का। सो दैट्स इट बच्चों, इस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंसुलिन सिंथेसाइज कर सकते हैं।